गंगा की पावन धरती अवसर पर हम अपने सब परिवार के लोगों के प्रणाम करता हूं। हमारे परिवार को ही जोश हमारा उत्साह लगा देता हो। साथियों, आज छठे चरण का मतदान भी तेज गति से लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। और आज मतदान हो रहा है, इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। वाले बेटी बढ़िया फोटो बना के लाई है, बढ़िया अब तो उसके हाथ उठते होंगे, ऐसे हाथ खड़े होंगे। आप मत बच्चों को दीजिए, अब तक आपको मेरे करने का मन नहीं हो रहा है और बच्चे मेरे बच्चे होते हाथ ऊपर करके खड़ी लोग जाकर के ले रहे हैं। जो 5 चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो छठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे सरकारों का सफल गिरने वाला है। बच्चों का तस्वीरें हैं उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के सरकार ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के सरकार भी है, आपको बता दें, यूपी के सरकार को शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। आप हंस रहे हो भाई कि वो हो गए थे, इतना ही उन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 सीटें और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के सरकार ने अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं, अब पता नहीं बार बार साइकिल पंचर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले सरकार की साइकिल का असर है। ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए।
बक्सर की ये धरती ये प्रभु श्री राम की भूमि है। आसुरी ताकतें जब यहाँ आतंक फैला रही थी, तब प्रभु राम यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम आए। साथियों, आज एक बार फिर विकसित भारत का महायज्ञ चल रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैदान छोटा पड़ गया है, हमारा बहुत लोग धूप में तप रहे हैं, वो धूप में भी इतने धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं तो उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूँ। इतने धूप में वो खड़े हैं, लेकिन यहाँ आगे आने की कोशिश करते हैं। अब मैदान में आगे आने की जगह नहीं है, जहां हो वहां रहो। अब मैं आपके पास आया हूं ना, इससे क्या है, आपका प्यार में खींच के आया है। आप कृपा करके आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। और आपका जो जोश है ना, 1 तारीख को भी जरूरत पड़ेगी और 4 को भी जरूरत पड़ेगी। जय श्री राम। और साथियों, प्रभु राम जब आए, यज्ञ हुए, और आप देख रहे हैं वो कौन सी ताकत है जो राष्ट्र यज्ञ में बाधा डाल रही। बक्सर के लोग जान रहे हैं ना, भारत एकजुट होकर विकास की बात करता है, लेकिन कौन विकसित भारत के संकल्प का नजर उड़ाता है? भारत का दुनिया में सम्मान होता है, लेकिन कौन लोग हैं तो विदेशों में जाकर भारत को गाली देते हैं? 500 साल बाद 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। आपको गर्व हुआ नहीं हुआ? कितनी पीढ़ियों की साधना, कितनी पीढ़ियों का इंतजार, कितनी पीढ़ियों का बलिदान, 500 साल बाद आप सबका एक सपना पूरा हुआ। आपको खुशी मिल गई, आपको आनंद हुआ नहीं हुआ? आपका माथा गर्व से ऊंचा हुआ नहीं हुआ? लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है? जब पूरा देश उत्सव मना रहा था, जब बक्सर के लोग रामलला के लिए उपहार भेज रहे थे, तब कौन लोग थे जो प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे थे? वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर को अपवित्र और पाखंड बता रहे हैं? यही कांग्रेस, आरजेडी और इंडी गठबंधन वाले लोग, यही उल्टी चाल वाले हर पवित्र यज्ञ में विघ्न डालने वाले लोग। मैं बक्सर की पुण्य धरती की जनता से पूछता, आप जवाब देंगे ना? आप जवाब देंगे ना? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों को सजा करोगे नहीं करोगे? हर कोई उनका सफाया करोगे नहीं करोगे? साथियों, देश की जनता जानती है ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए, ये चुनाव देश में मजबूत
और स्थिर सरकार चुनने के लिए आपने 10 साल तक अपने मोदी को जांचा है, परखा है। आपको मोदी का काम भी पता है, मोदी की नीयत भी पता है। लेकिन दूसरी ओर कौन है? लोग पूछते हैं कि इनकी जमात में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जनता को हक है जानने का, नहीं है? हक है ना? लेकिन जवाब नहीं देते। वो जैसे कोई पूछता है तुम्हारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन, तो वहां आपस में ही सीट डबल हो जाता है। और कांग्रेस देश को अपनी जानी समझती, उसे लगता है शारदा में ही इकलौते बारिश है। लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। जरा सोचिए, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है क्या? बताइए, चल सकता है क्या? भ्रष्टाचार इनके संस्कारों में इतना गहरे तक बैठा है, ये देश को भी नौकर की गड्डी के रूप में देखते हैं। ये देश चलाने जा रहे हैं या बैंक लूटने जा रहे हैं, और जो लूट का माल आपस में बांट लेंगे। साथियों, एनडीए सरकार के पास तय रिकॉर्ड है, भविष्य का विजन है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर, पीएम आवास दिए हैं। आप एनडीए को वोट देंगे, आप बीजेपी एनडीए को वोट देंगे, तो हम और 3 करोड़ गरीबों को घर देंगे। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिया। आप एनडीए को वोट देंगे तो हम 70 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे। आप बीजेपी को वोट करेंगे तो हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आपका बिजली बिल जीरो कर देंगे। आप बीजेपी को वोट देंगे तो 3 करोड़ महीने में प्रति बिजली बनेगी। आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपको 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा। आप बीजेपी को वोट देंगे, आतंकवाद और नक्सलवाद मुंह में ही उठाएगा। ये हम बोलते हैं, ठीक है? ये लोग क्या बोलते हैं? एनडीए वाले क्या बोलते हैं? हिंदी की जमानत क्या बोलती है? ये हिंदी की जमानत का जो जमात है वो क्या बोलती है? एनडीए वाले क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूं एनडीए वाले क्या बोलते हैं। वो कहते हैं मुझे वोट चाहिए। क्यों? वो सीए को रद्द करना चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए, वो कुछ बेटियों को फ्री एंट्री दिलाना चाहते हैं। इन्हें वोट चाहिए तो इनका कश्मीर में 370 वापस लाना चाहते हैं। इन्हें सीमा पर से बिहार और बक्सर के बेटों को खून लाना है। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले तुष्टीकरण के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें आपकी संपत्ति की एक्सरे जांच करवाएंगे, ये आपकी जीवन भर की कमाई को अपने वोट बैंक को वोट दिया वालों को देना चाहते हैं। कांग्रेस कहती है देश की संपत्ति पर पहला मुस्लिमों का। क्या बिहार इन देश विरोधी एजेंडे को वोट कर सकता है? कभी क्या ऐसे लोगों को वोट कर सकता है क्या? साथियों, मैं बक्सर की जनता को एक और षड्यंत्र से आगाह करना है।
इंडी गठबंधन के सारे दल मिलकर SC, ST, OBC का आरक्षण हमेशा के लिए ठप्प कर देना चाहते हैं। आप खुद देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में OBC का आरक्षण रातों रात मुसलमानों को दे दिया। मैंने इस पर सवाल उठाया तो RJD ने कहा कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही देना चाहिए। बंगाल में TMC ने मुसलमानों की 77 जातियों को OBC घोषित करके OBC कहा, मुस्लिमों और दुश्मनियों में बांट दिया। इंडी जमात वालों का इरादा है ये सरकार बनाएंगे और संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। आज आप बाबा साहब की पीठ पर चुना कर बोलते हो। आप SC, ST, OBC के आरक्षण के युग लोग होने देंगे? इन्हें जवाब 1 जून को देना। साथियों, बिहार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। बिहार विकास के रास्ते से हटने वाला नहीं है। हमारे बिहार ने बहुत सालों तक जंगलराज का हाथ देखा। इन लोगों ने बिहार की पीढ़ियां बर्बाद कर दी। कौन भूल सकता है, शाम तक बच्चा घर लाए तो मां परेशान हो जाती। कब किसके बच्चे का अपहरण हो जाए, कब किसको फिरौती के लिए फोन आ जाए, कब RJD के गुंडे व्यापारियों से फिरौती की मांग कर दे। इस खौफ में कितनी पीढ़ियां गुजर गई, कितने लोग बिहार छोड़कर पलायन कर गए। जहां उद्योग बंद हो गए, रोजगार नहीं बचा, आज वही लोग फिर से आपका वोट मांगने की बेशर्मी दिखा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार अंधेरे से निकलकर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा। बक्सर के लोगों को इलाज के लिए बनारस जाना पड़ता था। अब हम यहाँ बक्सर में ही मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बनारस में हमने बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया है। अब किसी कैंसर मरीज को दिल्ली मुंबई नहीं भागना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र से बक्सर 4 लेन हाईवे है, पटना से हमारा 4 लेन हाईवे भी बन रहा है। आने वाले समय में यहाँ उद्योग और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही आने वाले 5 साल देश और बिहार के विकास के लिए निर्णायक होगा। इसका फैसला आपका एक वोट है। बीजेपी ने बक्सर से हमारे साथी भाई मिथिलेश तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। आपका हर वोट जो उनको मिलेगा वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हाथ पोलिंग को जीतेंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अच्छा, मेरा ही काम करेंगे। हमारे इनके लिए कह रहा हूं, बड़े गुस्से से हो गए, मेरे लिए काम चुप हो गए। अगर मेरा ही काम करेंगे, पूरी ताकत से बताओ, जो करने वाले बताओ करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन हाथ से जाकर के सब परिवारों में जाकर के, जितने ज्यादा परिवारों में जा सकते हैं जाना, और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी आए थे,
और मोदी जी ने हर एक को जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे। मेरा एक दूसरा काम है, वो करेंगे। हर गांव में देवस्थान होते हैं। आप उन देवस्थानों में सब लोग जाए, गांव वाले, और देवस्थान में जाकर के मत्था टेके और ईश्वर से आशीर्वाद मांगे कि मोदी जी की इच्छा है, मोदी जी की तरफ से मत्था टेकने आए हैं और विकसित भारत के लिए आशीर्वाद दीजिए। करेंगे? पक्का करेंगे? बोले भारत माता की